Sangeeta Limited invited applications for issuing 40,000 shares of rupees 10 each at a premium of 20%. Payable as follows: on application 6 rupees including 1 premium and balance on allotment. तो बैलेंस अमाउंट भी कितना होगा 6 रुपीज, जिसमें 5 रुपीज आपका होगा कैपिटल का और 1 रुपी होगा प्रीमियम का। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 70,000 शेयर्स के लिए। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स। 50,000 को 40,000 शेयर्स अलॉट हुए। मनी overpaid on application was not refunded and was to be adjusted against amount due on allotment. All the shareholders have paid the amount up to the allotment except Vijay, the allottee of 8,000 shares. His shares were forfeited. 40% of the forfeited shares were reissued at rupees 11 per share as fully paid up. आपको जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए देखिए सामने फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 70,000, एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज पर शेयर, 4,20,000, 2 शेयर एप्लीकेशन। क्लियर जी। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000, जितने से अपन ने क्रेडिट किया था एप्लीकेशन अकाउंट को उतने से क्या कर देंगे डेबिट। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, जो शेयर्स आप अलॉट कर रहे हैं 40,000, उनका जो कैपिटल का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो कि होगा 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपीज। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन मनी में 1 रुपी पर शेयर प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000 टू 1 40,000 रुपीज। 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 70,000, जिसमें से आपने 50,000 को प्रो डाटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया था, तो 20,000 जो ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई थी उनका पैसा आप क्या करेंगे रिफंड करेंगे। तो 2 बैंक अकाउंट 20,000 इंटू 6 1,20,000, ओके 1,20,000। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बच्चे 50,000 को आपने 40,000 शेयर अलॉट किए। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी रही थी 10,000, 10,000 इंटू 6 60,000 जो आप यूज करेंगे अलॉटमेंट। चलिए सभी को रेशन होगी बच्चे शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। शेयर एप्लीकेशन मनी तो आपने एडजस्ट कर ली और सरप्लस जो भी था वो क्या कर दिया रिफंड कर दिया। ओके नरेशन आपको अच्छे से जरूर लिख के आना एग्जाम। दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई बच्चे एप्लीकेशन की। सेकंड एंड थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री है बच्चे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 40,000, अलॉटमेंट मनी पर शेयर 6 रुपीज पर शेयर, 2,40,000, 2,40,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 5 2 लाख। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 1 40,000, 40,000 इंटू 1 40,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके। यहाँ पे कॉल से रीडर अकाउंट ओपन नहीं किया इन्होंने। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,40,000 से और क्रेडिट ऑलरेडी कितना हो गया 60,000, 2,40,000 माइनस 60 1,80,000, 1,80,000। और यहाँ पे कॉल्स इन एरिया रहा है, कॉल्स इन एरिया रहा है विजय के शेयर्स पर। विजय जिसको अलॉट हुए थे 8,000 शेयर्स, विजय जिसको अलॉट हुए थे 8,000 शेयर्स, यानी इसने अप्लाई किया था बच्चे 8,000 अपॉन 4 इंटू 5, क्योंकि 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे 50,000 एप्लीकेंट को, 10,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 10,000 माइनस 8,000, यानी कि 2,000 शेयर्स।
एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 शेयर 2000 इंटू 6 12,000 रुपीज की बात क्लियर सभी को। अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 8,000 शेयर allotment money due on 8,000 share 8,000 into 6 8,000 into 6 48,000 इस 48,000 में बच्चे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना कितना है 5 रुपीज तो है बच्चे शेयर कैपिटल का और 1 रुपी है बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम का 8,000 इंटू 5 40,000 ओके और 8,000 इंटू 1 8,000 आपके पास एक्सेस कितना है 12,000 तो पूरा का पूरा 12,000 किस पर एडजस्ट होगा शेयर कैपिटल पर यानी कैपिटल कॉल्स इन एरियर कितना रहा कैपिटल पर 40,000 माइनस 12,000 28,000 और प्रीमियम का अनपेड कितना रहा है बच्चे 8,000 टोटल कॉल्स इन एरियर रहा है बच्चे 36,000 टोटल कॉल्स इन एरियर कितना रहेगा बच्चे 36,000 बात समझ में आई टोटल कॉल्स इन एरियर कितना रहेगा 36,000 कॉल्स इन एरियर 36,000 तो तुमने देखा कि यहां पर 2,40,000 तुमने ड्यू किया और एक्सेस टोटल कितना एडजस्ट किया आपने 60,000 तो 240 माइनस 60 1,80,000 1,80,000 ये वो अमाउंट है जो हमको अलॉटमेंट पे चाहिए शेयर्स पर लेकिन कॉल्स इन एरियर है कितने का 36,000 का तो हमको रिसीव हुआ बच्चे 1,44,000 जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो उस केस में आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे जो आपका अमाउंट रिसीव हुआ है और क्रेडिट कर देंगे आप अलॉटमेंट अकाउंट को जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ रेशियो लिखेंगे बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 32,000 शेयर 8,000 को छोड़कर आपको बाकी से रिसीव हो गया कितना अलॉटमेंट मनी जो भी एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ था वो पैसा ठीक अभी आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर अलॉटमेंट अकाउंट अभी भी ओपन है कितने से 36,000 अभी भी डेबिट बैलेंस है किसका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का 36,000 कैसे देख लो सामने देखो बच्चे डेबिट क्रेडिट ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया 60,000 से फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री में क्रेडिट किया था 60,000 से डेबिट किया थर्ड एंट्री में 2,40,000 2,40,000 और अभी क्रेडिट कितने से हुआ ये 1,44,000 अभी भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस रखता है कितना 36,000 यस
जब हम फोरफिट करेंगे, जब हम इन शेयर्स को फोरफिटेड करेंगे, तो हमको अब इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। कितने से? जितने से वो ओपन है। कितने से ओपन है? 36,000। 36,000। नेक्स्ट एंट्री बच्चे फोर फीचर की, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 8,000 और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है बच्चे इन पर? 10 रुपी पर शेयर, 80,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम मनी हमको रिसीव नहीं हुई है इन 8,000 शेयर्स पर 1 रुपी पर शेयर। 8,000 इंटू 1, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। ओके। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे हमने बताया था अलॉटमेंट अकाउंट ओपन रहा 36,000 से, तो हम 36,000 से अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बच्चे जो अमाउंट हमको रिसीव हो गया है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट में। 80,000 प्लस 8,000 माइनस 36,000 डिफरेंस आएगा 52,000। क्योंकि क्योंकि इन 8,000 शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन पर कैपिटल का रिसीव हुआ था 8,000 इंटू 5, 40,000। और हमने अलॉटमेंट पर इन 8,000 शेयर्स का कैपिटल पे कितना एडजस्ट किया था? 12,000। कितना हो गया? 52,000। याद रखना प्रीमियम नहीं ले लेना साथ में, सिर्फ कैपिटल का पैसा लेते हैं फोर फीचर में। किसका? कैपिटल का। यस। नरेशन लिखिए। 8,000 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment money. Eight thousand shares forfeited for non-payment of allotment money. Non-payment of allotment money. क्लियर? नेक्स्ट बच्चे रीशू की। यहाँ पे रीशू प्रीमियम पर कर रहे हैं, यहाँ पर रीशू प्रीमियम पर किया है। बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे आप सिर्फ 40% शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स को ही रीशू कर रहे हैं। टोटल कितने हैं? 8,000। 8,000 का 40% 3,200, 3,200 इंटू 11, 35,200, 35,200। ओके। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,200 इंटू 10, 32,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3,200 इंटू 1, 3,200। Reissue of 3,200 shares at the rate of ₹11 as fully paid up. As fully paid up. ओके। नेक्स्ट देखिए शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। बच्चे शेयर फोरफीचर अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना था? 52,000। क्रेडिट कितने से हुआ था? 52,000। ये 52,000
ये टोटल मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है 8000 शेयर्स पर। हमने रीशू कितने किए? 3200, और रीशू पर हमको किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ। तो 52,000 में हम 3200 शेयर्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल, 52,000 में डिवाइड करेंगे 8000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3200, प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा 20,800। ये वो अमाउंट है जो हमें गेन हुआ है इन 3200 शेयर्स को रीशू करने पर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 20,800। ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रीशू to capital reserve. Transfer of gain on reissue to capital reserve. Pass journal entries for forfeiture and reissue in the following two cases. Case 1, ताल लिमिटेड। केस 1 का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ताल लिमिटेड forfeited 5,000 shares of ₹10 each issued at par of Pawan gas application of 7,000 shares for non-payment of 4,000 per share as allotment money and ₹3 per share as first and final call। बच्चे स्टार लिमिटेड ने फोरफिटेड किए हैं 5,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, जिसको एट पार वैल्यू पर इशू किया गया था। पवन के पास थे बच्चे ये, पवन जिसने अप्लाई किया था 7,000 शेयर्स के लिए, जिसको कंपनी ने कितने अलॉट किए थे? 5,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आई थी और वो नहीं दे पाया है। ₹4 अलॉटमेंट का और ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 + 3 7, 10 में से माइनस करेंगे 7, बचेगा कितना? 3 रुपए वो है जो कि हमने एप्लीकेशन पर दिया है। किससे? पवन से। विच वॉज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी यहां पर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। Out of the above, 2,000 equity shares were reissued for ₹15 as fully paid up। और बच्चे 2,000 शेयर्स को फोरफिटेड जो शेयर्स हैं 5,000, उसमें से 2,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया ₹15 एज फुली पेड अप, यानी कि रीइशू कर रहे हैं आप प्रीमियम पर, ₹5 प्रीमियम पर रीइशू कर रहे हैं आप। ओके चलिए बनाते हैं बच्चे एंट्रीज, देखिए। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 into 10 50,000 टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 21,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 29,000। ये 15,000 है बच्चे जो आपने इन 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन पर ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में। 5,000 to 3 15,000, और जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी 2,000, उनका जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट था 2,000 to 3 6,000, जो एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पर कैपिटल में, टोटल कितना हुआ? 21,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ड्यू किया है, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू किया है आपने 5,000 to 3, सॉरी 5,000 to 4 20,000 से, इसमें एडजस्ट हुआ 6,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, बचा कितना? 14,000 जो आपको रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5,000 to 3 15,000, टोटल होगा 29,000। 5,000 shares of Pawan forfeited for non-payment of allotment money ₹4 and first and final call ₹3। रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बच्चे आप 2,000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं
₹15 पर शेयर पर, 30,000 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर्स इंटू ₹10, 20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2000 इंटू 5, 10,000। 2000 इंटू 5, 10,000। 2000 equity shares reissued at the rate of ₹15 per share as fully paid up। बच्चे यहां पर आपने जो 2000 शेयर्स रीइशू किए ना, ये प्रीमियम पर किए, यानी आपको नुकसान ही नहीं हुआ। इन शेयर्स को रीइशू करने पर आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं देना पड़ा। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में आपने प्रोपोर्शनेट तरीके से ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया था, उसी तरह से यहां पे भी कर लीजिए। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, देखिए सामने शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, ऊपर देखिए क्रेडिट कितने से हो रहा है, 21,000 से। ये 21,000 ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है, कितने शेयर्स पर, 5,000 शेयर्स पर, और आपने रीइशू कितने किए हैं, 2000 शेयर। 2000 शेयर्स के लिए प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा बच्चे 21,000 इंटू 2000 डिवाइड 5,000, 21,000 इंटू 2000 डिवाइड 5,000, 8400। 8400 आप यहां पर डेबिट करेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट को 8400 से, और क्रेडिट करेंगे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट को 8400 से, 8400 से। अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू 2000 शेयर्स रीइशूड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, सेकंड केस देखिए। ये वर्किंग नोट जरूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े वर्किंग नोट करिए आप है ना, यहां पर भी साथ साथ कर सकते हो। कहां पर, इधर ही। इस समय उसमें बहुत लग जाता है, क्योंकि समय अगर ज्यादा लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन छूट जाएंगे पेपर में। यहीं पर शॉर्टकट तरीके से समझो किस तरीके से निकालते, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं तो चीटिंग मानी जाएगी। लिखना पड़ेगा, ये 15,000 प्लस 6,000 ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए, मून लिमिटेड forfeited 5,000 shares 20 each issued at premium ₹4 per share for non payment of ₹5 each फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी प्रीमियम तो रिसीव हो चुका है, क्योंकि तो यहाँ पे नॉट पेड क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स इन एरियर आर नॉट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, यानी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ओपन रहा होगा। 5,000 to 525,000। Out of the forfeited shares, 2,500 shares were reissued at their nominal value as fully paid। यहां पर भी जब इन शेयर्स को रीइशू किया गया तो उनकी पार वैल्यू पर इशू किया गया, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। देखिए फर्स्ट एंट्री, और यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो नॉन पेमेंट ऑफ 5 ईच एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹5 फर्स्ट कॉल और ₹5 फाइनल कॉल। आज समझ में आ रही है कुछ? नॉन पेमेंट ऑफ ₹5 ईच, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का, नहीं अपन समझ लें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5, कुछ समझी यही रहते क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹5, गलती हो जाती, क्योंकि तुम्हें पता था ना, उस दिन भी सर आए थे, उनने भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, यदि तुम बिना तैयारी के साथ जाओगे तो उन्होंने जो घुमाने की कोशिश की है ना, तो घूम जाओगे। इसलिए तैयारी करके करो, चीजें याद रहेंगी, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मालूम होगा कि ऐसे घूम सकते हैं, इसलिए उसे ढंग से पढ़ोगे।
और इंग्लिश के साथ साथ नीचे हिंदी में भी होता है क्वेश्चन। जब इंग्लिश में थोड़ी कम समझ में आ रहा हो ना, हिंदी पढ़ लिया करो, हिंदी में भी चीज़ समझ में आती है। चलिए देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 5000। और बच्चे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है आपने, यानी कि 20 रुपीज पूरा कॉल्ड किया है। 5000 इंटू 20, 1 लाख रुपीज। 5000 इंटू 20, 1 लाख रुपीज। क्लियर। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बच्चे इन 5000 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल का 5 रुपए रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 25,000। और जिसे कॉल सी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया नहीं गया था, इसलिए आपको फर्स्ट कॉल अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5000 इंटू 5, 25,000। और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 5000 इंटू 10, 50,000। क्लियर। क्योंकि इन पर रिसीव हुआ है 10 रुपए नहीं मिला है बच्चे, 5 रुपए फर्स्ट कॉल का, 5 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो क्या रिसीव हुआ है? सिर्फ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। क्या हुआ? बैलेंस अमाउंट 10 रुपीज। 5000 शेयर्स forfeited for non payment of first call 5 rupees and final call 5 rupees। देखिए रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 शेयर्स इंटू रुपीज 20, 50,000। इनको इनकी नॉमिनल वैल्यू पर ही रीइशू कर दिया गया। 2500 इंटू 20, 50,000 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2500 इंटू 20, 50,000। 2500 इक्विटी शेयर्स रीइशू 20 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड। क्लियर सभी को? बच्चे आपको यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पता है 10 रुपए पर शेयर जो रिसीव। आपने रीइशू कितने शेयर्स कर दिए? 2500। तो 2500 का 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000। प्रोपोर्शनेट तरीके से भी निकाल सकते थे। 50,000 में डिवाइड करते आप 5,000 से, वो मल्टीप्लाई करते 2500 से, तो भी कितना आता? 25,000। अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू 2500 शेयर्स रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।